हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। आज एक्सपायरी काफ़ी मज़ेदार रही, काफ़ी अच्छे मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले और हमें काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिली। लेकिन कल के दिन हमारा व्यू क्या रहेगा, इस चीज़ का डिस्कशन करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो उठाई दिया, तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल आए होंगे, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। चलो चीज़ों को समझते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके आता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सिचुएशन अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखो, एक तो आप लास्ट वाली कैंडल को देखो और एक आज की कैंडल को देखो। अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करेंगे तो पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर गई, अपने अंदर ले लिया पिछली कैंडल को। तो ये साथ ही साथ हमें एक और प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है 18,200। ध्यान आया होगा ये लेवल, इसका हमें ब्रेकआउट मिलके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। अब यहां पे ये समझना है 18,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन इसका मिल चुका है ब्रेकआउट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुरंत ही सपोर्ट बन जाएगा। कंडीशन ये रहेगी, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए और एक प्राइस एक्शन क्रिएट होना चाहिए जो यहां से आपको बुलिश साइन दिखाए, तब आप इसे एज ए सपोर्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। वो कल के सिनेरियो को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो फिर से आपको 18,000 के लेवल देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मार्केट यहां तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा अगर इस पे इसके नीचे आपको कल को क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया तो आप ध्यान से देखेंगे इस जोन में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा जोन है, 18,400। देखो यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर वापस आया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि अगला रेजिस्टेंस कहां पे है, 18,400, और उससे अगला जो स्विंग बन रहा है वो कहां पे है, 18,600। क्या मैं इन लेवल को यहां पे लिख दूं, 18,200, 18,400 और 18,600। देखो ये तीनों लेवल मैं आपको हर रोज लिख के दिखाता हूं और मैं आपको लाइव भी दिखाता हूं कि इन लेवल का कितना बड़ा रोल है, और यहां पे आपको सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो ये लेवल, जिससे आपके दिमाग में ये फीड हो जाए और आप इन पे रिएक्ट कर सके या मार्केट के मोमेंटम को समझ सके। तो यहां पे हमने क्या समझा कि अभी हमें 18,200 का मिल चुका है ब्रेकआउट। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए और यहां पे एक बुलिश साइन होना चाहिए, यानी कि एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, तब आप इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और उस सिचुएशन पे 18,400 आपके लिए अगला मजबूत रेजिस्टेंस हो जाएगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाता है तो 18,000 आपको फिर से देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। एक मजबूत जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ हल्के पुल्के सपोर्ट है 18,100 के अराउंड, लेकिन जो मजबूत सपोर्ट है वो 18,000 का ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब हम फिर से वापस वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझा दूं, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और कल की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। हालांकि ये भी कल की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से थी, क्योंकि कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। अब यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ था, क्या ये नेगेटिव सिनेरियो चेंज हो चुका है? नहीं, निफ्टी 50 में नहीं। निफ्टी 50 में ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप इसमें सिनेरियो चेंज नहीं समझेंगे। क्लियर है? तो आपको यहां पे क्या करना है, कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो हम यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, इस जोन पे मार्केट रुका हुआ है, यहां पे 20 को एक मजबूत सपोर्ट हमें देखने को मिला था और यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। क्लियर है? और यहीं पे हमें 21 को क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। हालांकि मार्केट इससे नीचे गया था, लेकिन यहीं पे ही मार्केट ने क्लोज कर दिया था। ऊपर गया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली। तो यानी कि फिलहाल मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा
बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी। अगर आप इस जोन को देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आपको यहाँ पे 16 का डे लो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 19 का डे लो दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा आगे आएंगे 20 को भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, यहीं पे मार्केट ने काफी टाइम भी स्पेंड किया था, यानी कि ऊपर की तरफ 18,250 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे 22 को भी आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहीं पे ही स्विंग बनाए थे, और 21 को भी मार्केट ने यहीं पे ही टाइम स्पेंड किया था। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि ऊपर की तरफ आपको कदम कदम पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अगर आप ऊपरले जोन को देखेंगे, यहां पे भी आपको सेम ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसी जोन में आपको 22 का डे हाई दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा लेवल है? ये है 18,300 का। यानी कि अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, तो बड़ी ही सावधानी के साथ, कम पॉइंट के साथ, ज्यादा लालच नहीं करना है, ज्यादा देर मार्केट में बने नहीं रहना है, क्योंकि कदम कदम पर रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ। ये सिचुएशन रहेगी। अगर आप पोजीशन बना के चलते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है, बिना स्टॉप लॉस के पोजीशंस नहीं बनानी है। लेकिन नीचे की तरफ आप काफी अच्छे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है, एक सपोर्ट तो आपका इस जोन में बनेगा 18,150 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर आप सीधे सीधे देखेंगे 18,100 और 18,050, और फिर उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है 18,000। क्लियर है? गिरता मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ है, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ता थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू जितने अच्छे तरीके से मार्केट गिरता है। तो जिस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ भी कदम कदम पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये सपोर्ट काम करते हैं। अगर आप 22 का ऑब्जर्वेशन लेंगे, देखो मार्केट ने सिर्फ एक ही रेंज बनाई है। अगर आप देखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इसी जोन में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया है। ध्यान से देखेंगे, इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसी जोन में आ गया, क्लोजिंग आपको यहीं पे देखने को मिली। ये एग्जांपल आज देखो 29 को, जो ये जोन ड्रॉ की है मैंने, यहीं पे देखो कितना टाइम स्पेंड करता रहा। जब इसका ब्रेकआउट आया, तब मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। क्लियर है? यहाँ पे ये जोन काम करेंगे आपके लिए, अगर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो फिलहाल सिनेरियो को समझो। ये तो डिस्कशन कर दिए मैंने आपको कि नजदीकी सपोर्ट आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, नजदीकी रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, और पहले मार्केट ने यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट किया है, और उससे पहले सपोर्ट लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट किया है। ये सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे गैप गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, तो आपको कुछ सिनेरियोज को ध्यान रखना है। अब पहले गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करेंगे और गैप डाउन ओपनिंग का। चलो मैं आपको दोनों आपको यहीं पे दिखा देता हूं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और कैंडल बन जाती है रेड, ध्यान से समझो, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, कैंडल बन जाती है रेड, और जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलता है, आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आपको एसएल लगाना है। क्लियर है? अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बनती है, चाहे ये रेड बने चाहे ग्रीन बने, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। पहले मार्केट को सस्टेन होने देना है, प्राइस एक्शन क्रिएट होने देना है, तब पोजीशन बनानी है। ये तो हो गया गैप अप का डिस्कशन। अगर गैप डाउन की बात करें, आज मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो यहां पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और पहली ही कैंडल बन जाती है ग्रीन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो मिक्स मत कर देना। गैप अप पे मैं क्या कह रहा हूं, कैंडल बननी चाहिए रेड, छोटी कैंडल बननी चाहिए। अगर बड़ी कैंडल बनेगी तो अवॉइड करनी है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, पहली ही कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बन जाती है ग्रीन, ये भी छोटी कैंडल बननी चाहिए। जैसे इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएंगे इस कैंडल के लो के नीचे। अगर इसमें भी आपको बड़ी कैंडल बनती है तो ट्रेडिंग को कर देना अवॉइड। सिचुएशन क्लियर है? समझ में आया? देखो ये मोमेंटम किए जाते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो बना है या नेगेटिव सिनेरियो बना है। ये हर रोज अप्लाई नहीं होते हैं। फिर से ध्यान से समझो, ये हर रोज अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोग मान लो गैप अप ओपन होगा, कैंडल बन गई ग्रीन और उसके लो के नीचे पोजीशन बना के बैठ गए, तो गलत है।
ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा था गैप अप होगा तो कैंडल रेड बननी चाहिए, छोटी कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन होगा कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, छोटी कैंडल बननी चाहिए। और उनके हाई के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ना तो उसे एवरेज करना है ना कुछ करना है, ईमानदारी से निकलना है, क्योंकि आपको अपना कैपिटल भी बनाना है। क्लियर है? ये बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये जस्ट एक एनालिसिस किया जा रहा है कि गैप अप की सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन की सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। सिचुएशन क्लियर है? आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। इस सिनेरियो में 18,320 पे हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, पहला रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे आपको इवन 22 का डे हाई भी इसी जोन में है और यहीं से रिजेक्शन हमें फेस करने को मिला था 22 को। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,360 पे आपका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाई देता है, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,160 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आपको 27 का डे हाई नजर आ रहा है, 28 का डे हाई नजर आ रहा है, 27 का डे हाई नजर आ रहा है, 22 का आपको स्विंग नजर आ रहा है, 21 का आपको यहाँ पे लो नजर आ रहा है। एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,120 पे आपका अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अब नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,253, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,169। क्लियर है? जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेंगे, हम पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,265 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,326 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,421 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,161 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,080 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 18,016 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। और कमेंट में आपको 18,200, 18,400 और 18,600 ये लेवल जरूर लिखने चाहिए, जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए, आपको आइडिया लग जाए, ये आपको याद रहे। जब भी लेवल इन मार्केट से पास हो तो आपको पता रहे कि ये लेवल मार्केट को पलटने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।